चलिए आज बात करते हैं डीप फेक्स की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने का दम है। कभी सोचा है क्या हो अगर जो वीडियो हम देख रहे हैं या जो आवाज हम सुन रहे हैं वो इतनी असली लगे कि पकड़ में ही ना आए, पर हो पूरी तरह से नकली? बस यही वो सवाल है जहां से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। तो आखिर ये बला है क्या, ये नई और खतरनाक टेक्नोलॉजी? आइए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डीप फेक कोई मामूली फोटोशॉप वाली तस्वीर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एआई से बनाए गए इतने ज्यादा असली दिखने वाले वीडियो और ऑडियो होते हैं कि वो किसी भी इंसान को कहीं भी कुछ भी कहते हुए या करते हुए दिखा सकते हैं। अब इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो सच में कमाल की भी है और डरावनी भी। इसे कहते हैं गैन्स, मतलब जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। इसे ऐसे समझिए जैसे दो एआई आपस में एक गेम खेल रहे हैं। एक एआई समझिए चोर है जो लगातार बेहतर से बेहतर नकली वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा एआई पुलिस है जो उसे पकड़ने के लिए हर बार और ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। और ये एक ऐसी दौड़ है जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन बात सिर्फ टेक्नोलॉजी या मजाक की नहीं है। इसका असली और सबसे बड़ा खतरा तो हमारे समाज पर, हमारे लोकतंत्र पर है। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, चुनाव से ठीक एक दिन पहले किसी नेता का एक फर्जी वीडियो आ जाए। इससे कितनी तेजी से गलत जानकारी फैल सकती है। ये असली खबरों और नेताओं पर से लोगों का भरोसा ही खत्म कर सकता है। और जब भरोसा ही नहीं रहेगा तो कोई सही फैसला कैसे लेगा? और बात सिर्फ चुनाव तक ही नहीं रुकती, ये समाज को बांटने, नफरत फैलाने का एक जरिया बन सकता है। यहाँ तक कि किसी को राजनीतिक तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल एक बहुत ही खतरनाक हथियार की तरह हो सकता है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, खतरा एकदम असली है। कल्पना कीजिए किसी नेता का एक भड़काऊ भाषण वाला नकली वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाता है, लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। जब तक सच्चाई पता चलेगी तब तक तो नुकसान हो चुका होगा, शायद इतना कि उसकी भरपाई भी मुमकिन न हो। तो सवाल उठता है, अगर ये इतना खतरनाक है तो इसे रोका क्यों नहीं जा रहा? असलियत यह है कि इन्हें पकड़ना और रोकना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक तरह की टेक्नोलॉजिकल रेस है। एक तरफ डीप फेक बनाने वाला एआई है जो हर दिन और असली होता जा रहा है, दूसरी तरफ उसे पकड़ने वाला एआई है। जैसे ही पकड़ने वाली टेक्नोलॉजी थोड़ी बेहतर होती है, बनाने वाली टेक्नोलॉजी 2 कदम आगे निकल जाती है। और इस वजह से इन नकली वीडियो को पहचानना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। फिर दूसरी मुश्किलें भी हैं। हमारे कानून टेक्नोलॉजी की रफ्तार से बहुत पीछे हैं, और सोशल मीडिया का तो क्या ही कहना। वहां तो हर सेकंड इतना कुछ अपलोड होता है कि हर एक नकली वीडियो को ढूंढकर उसे समय पर हटाना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उम्मीद है। इस खतरे से निपटने के लिए दुनिया भर में कोशिशें हो रही हैं, कई लेवल पर काम चल रहा है। तो देखते हैं कि इससे लड़ा कैसे जा रहा है। देखिए, इसका कोई एक जादुई हल नहीं है। हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। हमें और स्मार्ट एआई डिटेक्शन टूल्स बनाने होंगे। लोगों को मीडिया लिटरेसी यानी ऑनलाइन कंटेंट को परखने की शिक्षा देनी होगी। सख्त कानून बनाने होंगे। और हाँ, असली मीडिया को वेरीफाई करने के लिए डिजिटल वाटरमार्क जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। तो आखिर में ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये लड़ाई है सच्चाई को बचाने की, उस भरोसे को बचाने की जिस पर हमारा पूरा समाज टिका हुआ है। तो एक बात तो साफ है, डीप फेक्स कोई मामूली चीज नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर खतरा है, और इससे लड़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और कानून, इन तीनों को साथ लेके चलना ही होगा। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसे दौर में जहां कुछ भी नकली हो सकता है, सच को परखने और उसे बचाने में हमारी एक नागरिक के तौर पर क्या जिम्मेदारी बनती है?